मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। मैं सदा काल मुक्त ही हूँ, इसलिए मुझे मोक्ष में नहीं जाना है। मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। मोक्ष उसे मिलता है जिसकी धारणा में ये फिट हो गया हो। मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। न मैं बंधा हूँ, न मैं मुक्त हूँ। अपने को बंधा हुआ मानोगे तो मुक्त होने की सोचोगे, और मुक्त मानोगे तो मोक्ष का प्रयास किसके लिए करोगे? मेरा स्वरूप ही ऐसा है। मैं नो कर्म, द्रव्य कर्म एवं भाव कर्म के होते हुए भी मोक्ष स्वरूपी ही हूँ। निज स्वरूप का चिंतन करने से एक दिन मिथ्या मान्यता से मुक्ति मिलती है, अर्थात दृष्टि मोक्ष होता है। निज स्वरूप भक्ति के तले हम अपने निजी वैभव को निहारते हुए इसी भक्ति धारा में डुबकी लगाने हेतु अनामी आत्मा का 15वां नाम मोक्ष स्वरूपी जो समझाने आया है। मैं सदा काल मुक्त ही हूँ। अभिप्राय स्पष्ट है। मुझे मोक्ष में जाना नहीं है, क्योंकि मैं मोक्ष में जाने वाला नहीं हूँ। मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। ये कैसा आश्चर्य है! हमने तो सारी इच्छाएं छोड़कर मोक्ष की एकमात्र इच्छा रखी है। इसका मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। लौकिक दुनिया में भी इच्छा मात्र से कार्य नहीं होते हैं। ऐसे ही मोक्ष की चाहत रखने से मोक्ष प्रकट नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है, यदि मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ तो मुझे मोक्ष में क्यों जाना है? फिर तो अनंत आत्माएं मोक्ष में गई, वे कैसे गई? ऐसा भी मत समझ लेना मुझे मोक्ष चाहिए। ऐसा चाहने या सोचने से मोक्ष नहीं मिलता तो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। ऐसी इच्छा करने से मोक्ष मिलेगा। ये दोनों धारणाएं मिथ्या है। मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ का भाव जब तक ग्रहण नहीं होगा, तब तक निज स्वरूप की भक्ति के लिए भावों से भीग नहीं पाएंगे। इतदर्थ सबसे पहले ये निर्णय करो, मुझे मोक्ष में जाना है, इससे भी मोक्ष नहीं मिलता, और मुझे मोक्ष में नहीं जाना है, इससे भी मोक्ष नहीं मिलता। अनंत आत्माएं इसी बल पर मोक्ष में गई। मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। हकीकत यह है, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ ऐसा मानने में नहीं आ रहा। इसका मूल कारण है, बचपन से लेकर अब तक हमने धर्म जगत में यही सुना, हमें मोक्ष में जाना है, जहाँ जन्म नहीं, जरा नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, वहाँ अनंत सुख ही सुख है। मगर अब पता लगा, मोक्ष की इच्छा करने से या मोक्ष के बारे में सोचने से भी मोक्ष नहीं मिलता। तनिक चिंतन करो, क्या पुण्य से मोक्ष मिलेगा? क्या गुरुदेवों की कृपा से मोक्ष मिलेगा? नहीं। न प्रयास से मोक्ष मिलता है, न प्रसाद से मिलता है, न अनायास मिलता है। इतदर्थ अपनी तमाम मिथ्या धारणा गलाकर अपनी दृष्टि में ये फिट करो, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। समझना यह है, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ, इसलिए मैं बंधा हुआ नहीं हूँ और न मैं मुक्त हूँ। जो बंधा हुआ है वही तो मुक्त होगा, उसे ही मुक्ति की कामना होगी। लेकिन मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपसे अचानक पूछे, आप जेल से कब रिहा हुए? आप आश्चर्य से कहोगे, मैं गया ही कब था जो आप छूटने की बात कर रहे हो? अपने से रिलेट करो, मैं बंधा ही कब था जो मुझे मुक्त होना है?
सावधान, संसार रूपी जेल हो या देह रूपी कर्म रूपी जेल हो, आप मात्र मान्यता से बंधे हुए हो। इसलिए निज स्वरूप भक्ति हेतु ऐसा अहोभाव जागे, मोक्ष में निवास होने पर मैं मोक्ष स्वरूपी कहलाऊंगा ऐसा नहीं। मैं अभी भी, इस समय भी मोक्ष स्वरूपी ही हूँ, क्योंकि न मैं बंधा हूँ न मैं मुक्त हूँ। ज्ञानी कहते हैं, देह देवल में रहे मगर देह से जो भिन्न है। यदि अपने को कर्म से या देह से बंधा हुआ मानोगे तो मुक्त होने की इच्छा होगी और प्रयास भी करना पड़ेगा। सोचो, शरीर एवं आत्मा दोनों एक साथ दिखते हुए भी एक दूजे से बंधे नहीं हैं और बंध भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों द्रव्य जुदा जुदा है। दोनों के लक्षण भी अलग अलग है। यूं भी एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं होता। इसलिए कर्म रहे तो रहे, देह रहे तो रहे, मैं तो मोक्ष स्वरूपी ही हूँ। हालांकि सबसे पहले नंबर पर यही समझ आता है, मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ, इसलिए कर्म मुक्त होकर मुझे तो मोक्ष में जाना है। कर्म के उदय से मुझे शरीर, व्यापार, घर आदि में बंधना पड़ता है। परिवार और समाज के साथ मेरा कर्मों का ऋण है, जिससे मुझे मुक्त होना है। इसलिए वह विचार करता है, कर्म कैसे बंध रहे हैं। तब वह राग और द्वेष को घटाने में लग जाता है। इस तरह हम कषाय को मंद करने में लग जाते हैं। इसी कारण व्रत नियम आदि भी धारण करते हैं कि एक दिन कर्म बंद रुकेगा तो अवश्य ही मोक्ष मिलेगा। तत्पश्चात समझ आता है, राग द्वेष घटाने का इतना प्रयास किया मगर वे कुछ दिन मंद रहते हैं और निमित्त पाकर एक दिन उभर आते हैं। इसलिए कर्म कैसे क्षय होंगे। तब हमें गुरु बताते हैं, बिना सम्यक दर्शन के कर्म क्षय नहीं होते। तब भीतर में सम्यक दर्शन की अभिलाषा जागती है। फिर समझ आता है, सम्यक दर्शन की इच्छा से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। न ध्यान से मिलेगा न गुरुओं की कृपा से मिलेगा। इसलिए जिसके आश्रय से मिलता है उसका आश्रय लो। फिर हम सम्यक दृष्टि आत्मा की शरण में जाते हैं या अरिहंत सिद्ध परमात्मा की भक्ति करते हैं। इस तरह जब हमारी पात्रता पकती है तब यह उपाय मिलता है, निज शुद्ध आत्मा का आश्रय ले, उसकी भक्ति कर। तब यह रहस्य पकड़ में आता है, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। तब जो अंदर से उल्लास उछलता है उससे निज स्वरूप भक्ति होती है। सावधान, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। ऐसी रट लगाने से भी मोक्ष नहीं मिलता। ऐसा अपना अस्तित्व भासित हो कि मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म के होते हुए भी मोक्ष स्वरूपी हूँ। मुझे कोई बांध नहीं सकता और न मुक्त होने की बात है। पानी वाले नारियल को आप कितनी ही रस्सियों से बांध दो और कीचड़ में गिरा दो तो भी न नारियल का पानी बंधेगा न मलिन होगा। ऐसे ही निष्ठा जब तक अपने मोक्ष स्वरूप के प्रति नहीं जागेगी तब तक निज स्वरूप भक्ति नहीं हो सकेगी। मैं बंधा हुआ दिखता हूँ मगर बंधा हुआ नहीं हूँ। यह रहस्य समझ में आए तो मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ की समझ गहरी होगी। अब अपने अस्तित्व को
ग्रहण करते हुए निर्णय पूर्वक निज स्वरूप भक्ति भीतर में जगाओ। जब ऐसा ही भाव भाषित होने लगे तो निजानुभव हुए बिना न रहे। अब समझ आ गया, न दुख मुक्ति चाहिए, न पाप मुक्ति चाहिए, न इच्छा मुक्ति चाहिए। मात्र और मात्र दृष्टि जो मिथ्या मान्यता से बंधी है वह मुक्त हो जाए तो मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। ऐसी सम्यक मान्यता से ही यह संभव है। मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। मेरा मोक्ष नहीं होता है, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ, मेरा मोक्ष नहीं होता है। ना मुक्त हूँ ना बंधा हूँ, मैं त्रिकाल मुक्त हूँ, मैं त्रिकाल मुक्त हूँ। मेरा मोक्ष नहीं होता है, मैं त्रिकाल मुक्त हूँ, मैं त्रिकाल मुक्त हूँ। मेरा मोक्ष नहीं होता है, ना मुक्त हूँ ना बंधा हूँ, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। देह हो या कर्म, राग हो या द्वेष, सब मिथ्या भ्रम है। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न, ऐसा स्वरूप है। देह हो या कर्म, राग हो या द्वेष, सब मिथ्या भ्रम है। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न, ऐसा स्वरूप है। मोक्ष उसे मिलता, मोक्ष उसे मिलता जो माने मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। मोक्ष उसे मिलता, मोक्ष उसे मिलता जो माने मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। ना मुक्त हूँ ना बंधा हूँ, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। कर्म हो या आत्मा, दो द्रव्य न्यारे हैं, लक्षण भी भिन्न भिन्न है। फिर कैसे मानोगे मैं बंधा हूँ, जब दोनों अपने में ही है। कर्म हो या आत्मा, दो द्रव्य न्यारे हैं, लक्षण भी भिन्न भिन्न है। फिर कैसे मानोगे मैं बंधा हूँ, जब दोनों अपने में ही है। कर्म या नो कर्म, कर्म या नो कर्म, मैं तो सबसे निराला हूँ।
कर्म या नो कर्म, कर्म या नो कर्म मैं तो सबसे निराला हूँ, न मुक्त हूँ न बंधा हूँ, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। अपने को जब मानोगे मैं मोक्षमय हूँ, तो ज्ञानानंद बरसेगा। राग द्वेष हो या पाप कर्म हो, सबका डर भागेगा। अपने को जब मानोगे मैं मोक्षमय हूँ, तो ज्ञानानंद बरसेगा। राग द्वेष हो या पाप कर्म हो, सबका डर भागेगा। रही न कुछ इच्छा, रही न कुछ इच्छा, मुमुक्षु का भी मोक्ष होता है। रही न कुछ इच्छा, रही न कुछ इच्छा, मुमुक्षा का भी मोक्ष होता है। ना मुक्त हूँ ना बंधा हूँ, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। मेरा मोक्ष नहीं होता है, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। मेरा मोक्ष नहीं होता है, ना मुक्त हूँ ना बंधा हूँ, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। मैं त्रिकाल मुक्त हूँ, मैं त्रिकाल मुक्त हूँ, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा मोक्ष स्वरूपी हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है।
मैं त्रिकाल मुक्त ही हूँ। मैं मुक्त ही था, मैं मुक्त ही हूँ, मैं मुक्त ही रहूँगा, ऐसा मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। क्योंकि मैं कभी भी किसी से बंधता नहीं हूँ। मुझे कोई बांध ही नहीं सकता। जब मैं बंधा ही नहीं तो मुझे मुक्त नहीं होना है। मैं मुक्त ही हूँ। मैं न बंधा हूँ, न मैं मुक्त हूँ, मैं तो मोक्ष स्वरूपी हूँ। मैं त्रिकाल मुक्त ही हूँ। न मैं संसार से बंधा हूँ, न मैं शरीर से बंधा हूँ, न मैं परिवार से बंधा हूँ, न मैं कर्म से बंधा हूँ। मैं तो मोक्ष स्वरूपी हूँ। मेरे अनंत गुणों को कौन बांध सकता है? मेरे असंख्यात प्रदेशों को कोई नहीं बांध सकता। इसलिए मैं त्रिकाल मुक्त ही हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है। मैं अबद्ध हूँ, अस्पृष्ट हूँ। इसलिए आज तक कर्मों ने मुझे बांधा ही नहीं। कर्मों ने तो मुझे छुआ भी नहीं। देह के रहते हुए भी मैं देह रूप हुआ नहीं। राग द्वेष का मुझात्मा में प्रवेश हुआ नहीं। मैं अनन्य हूँ। मैं अन्य रूप होता ही नहीं। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। इसलिए ना मैं संसार में हूँ, ना मैं देह में हूँ, ना मैं कर्म में हूँ। मैं तो त्रिकाल मोक्ष स्वरूपी हूँ। कर्म अपने में है, शरीर अपने परमाणुओं में है। राग द्वेष मेरे अंदर प्रविष्ट होते नहीं हैं। इसलिए जहाँ मैं हूँ वहाँ तो अनंत अनंत गुण ही हैं। वहाँ कोई बंधन नहीं है, वहाँ कोई इच्छा नहीं है, वहाँ कोई भय नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं।
ऐसा मैं मोक्ष स्वरूपी आत्मा हूँ। देह हो या कर्म या राग द्वेष, सब मिथ्या भ्रम है। देह देवल में रहे, पर देह से जो सदा ही भिन्न है, ऐसा मैं हूँ। ना मैं मुक्त हूँ, ना मैं बंधा हूँ, मैं मोक्षमय हूँ। मैं देहमय नहीं हूँ, मैं रागमय नहीं हूँ, मैं क्रियामय नहीं हूँ, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ। अनादिकाल से ऐसा नहीं जाना, अपने को मोक्ष स्वरूपी नहीं माना। मैं त्रिकाल मुक्त ही हूँ, ऐसा अनुभव नहीं किया। इसी के फल में अनंत संसार परिभ्रमण हुआ। फिर भी मैं आत्मा तो मुक्त ही रहा। जो अपने को मोक्ष स्वरूपी नहीं मानता, वह भी मोक्ष स्वरूपी ही है। और जो अपने को मोक्ष स्वरूपी महसूस करता है, अनुभव करता है, वो एक दिन सिद्धालय में विराजता है। ऐसा मेरा स्वरूप है, यही मैं हूँ। मैं ही मोक्ष स्वरूपी हूँ, मैं ही त्रिकाल मुक्त हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ।